राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में पड़ी फूट गहराती जा रही है। 9 मई को राजस्थान में सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि 11 मई से 15 मई तक वो जनसंघर्ष यात्रा निकालेंगे, जिसका पोस्टर पायलट ने आज यानी कि 10 मई को जारी किया है। इसमें सोनिया गांधी की तो तस्वीर है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर नहीं है। तो क्या सोनिया गांधी ही सचिन पायलट की नेता हैं, उन्हीं को वो लीडर मान रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि सोनिया गांधी ही हमारी नेता हैं, उनके कहने पर ही राजस्थान की राजनीति में सारे विधायक एकजुट रहे। इस तरह के बयान भी आए हैं उनके समर्थक विधायकों की तरफ से। इस पोस्टर को लेकर राजस्थान समेत दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या सचिन पायलट राहुल और प्रियंका से नाराज चल रहे हैं? पोस्टर में खड़गे, राहुल और प्रियंका की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? पायलट के गुट में क्या चल रहा है? सचिन पायलट की ओर से जारी पोस्टर में सोनिया की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है। उनके अलावा पोस्टर में एक तरफ महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर है, दूसरी ओर इस पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं। इसमें सोनिया गांधी की तो तस्वीर है, लेकिन ये पता नहीं कि इस यात्रा के लिए हाईकमान से इजाज़त ली गई है या नहीं। इसके अलावा इस पोस्टर में ना तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, न राहुल गांधी की और न प्रियंका की। इस पोस्टर में कांग्रेस के चुनाव निशान की जगह बंद मुट्ठी की फोटो है। इससे सवाल ये उठता है कि पोस्टर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न कर क्या संकेत देने की कोशिश पायलट ने की है। चुनावी समय में पोस्टर, सोनिया की तस्वीर और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह न होना विरोधाभासी है। सवाल ये भी है कि नाराजगी अगर सिर्फ गहलोत से है तो पार्टी के बाकी नेताओं को दरकिनार क्यों कर दिया गया? सचिन पायलट ने जब जयपुर में एक दिन का उपवास किया था तो उसके पोस्टर में सिर्फ गांधी जी की तस्वीर थी। उस पर कई कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अगर उपवास वसुंधरा सरकार के खिलाफ हुआ, कथित घोटालों की जांच की मांग को लेकर है, तो वहां कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर क्यों नहीं है? ऐसे में नए पोस्टर के बाद और उसमें खासतौर पर सोनिया जी की तस्वीर होना और बाकी लोगों की तस्वीर न होना, इसके क्या मायने हैं? ये सवाल गहरा गया है। सचिन पायलट की सियासत समझ लीजिए, उन्होंने गहलोत पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। 9 मई को सचिन पायलट ने कहा था कि सीएम अशोक गहलोत के भाषण को सुनने के बाद ये लगता है कि सोनिया गांधी उनकी नेता ही नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। पायलट ने कहा, साल 2020 में मैं उप मुख्यमंत्री था, उस समय राजद्रोह के आरोप में मुझ पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, इसलिए दिल्ली गए, एआईसीसी से बात रखी, जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने सबकी बात सुनी और उसके आधार पर एक रोड मैप तैयार किया। इसके बाद से हर छोटे बड़े कार्य में सभी साथियों ने मिलकर काम किया और मेहनत की। अनुशासन तोड़ने का कार्य कभी किसी ने नहीं किया। पायलट ने गहलोत के आरोपों को सिरे से नकारा है। सचिन पायलट ने यह कहा था कि पहले भी उन्हें निकम्मा, नाकारा, गद्दार तक कहा गया। अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए वो पहले कई बार लगाए जा चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम कुछ नहीं कहना चाहते थे। अशोक गहलोत के भाषण ने कांग्रेस के नेताओं का अपमान किया और बीजेपी के नेताओं का गुणगान किया। ये समझ से परे है। ऐसे विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो राजनीति में 40-45 साल से काम कर रहे हैं। उनके क्षेत्र के लोग जानते हैं कि वो कैसे नेता हैं, कैसा काम करते हैं। ऐसे विधायकों पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। अब क्या करने वाले हैं पायलट? 11 मई को जनसंघर्ष पद यात्रा निकालेंगे। वसुंधरा राजे के काल में करप्शन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक आदि की बात भी मैं करता हूं तो जवाब नहीं मिलता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 11 तारीख को अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, नौजवानों के मुद्दों को उठाकर जनसंघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो लगभग 125 किलोमीटर लंबी है। सचिन पायलट का कहना है कि सही फैसले तब लिए जाएंगे जब जनता का प्रेशर सरकार पर बनेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।